हेलो दोस्तों, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल चंदा कोचिंग में। आज का टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। आपको कुछ भी नहीं निकालना आता है तो आपको इस वीडियो में सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को सीखने को मिलेगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। और एचसीएफ निकालने के दो तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में बात करते हैं। एलसीएम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोवेस्ट, क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं एलसीएम को इंग्लिश में। और एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि एलसीएम को क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं अच्छे से। लोवेस्ट यानी सबसे कम देखना पड़ता है और इसमें हाईएस्ट देखना पड़ता है एलसीएम। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन लिया है 15, 20, 45 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एल, यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। कितने का? 15, 20 और कितने का निकालना है? 45 का निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले ऐसी लाइनें खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 15, 20, 45 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 है तो 2 से काटेंगे। इस अभाज्य सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। 1 से काटोगे तो वही संख्या आएगी, तो इसलिए 1 तो लेंगे नहीं। 1 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं बच्चों? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो स्वयं से कटे और कितने से? 1 से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो जी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा बच्चों। 2 एकम 2 और जो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। देखो अभी भी कितने से जा रहा है? 2 से। जब तक 2 से कटते जाएगी जब तक क्या काटते रहना है। तो यहाँ पर कितना है? 15 सेम लिखेंगे। यहाँ पर 2 पंचे कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45। अब देखो बच्चों 2 से तो कोई संख्या जा नहीं रही। अब क्या आता है? अभाज्य संख्या में 3 आएगा। तो यहाँ पर कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15। ये 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो 3 एकम 3, 1 बचेगा और 3 5 15। तो देखो अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 से कट रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। 3 5 कितना हो जाएगा? 15। अब देखो यहाँ पर अब जा रहा है कितने से? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम। अब क्या यहाँ पर लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकाल रहे तो इनका सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना आया है? 5 आया है। तो इनका सबका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 थी कितना हो जाएगा? 45। 45 दूनी 90। 45 दूनी कितना होता है? 90। 90 दूनी कितना होता है? 180। तो एलसीएम कितना निकल के आया है बच्चों? 180। जी क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब निकाल के बताते हैं आपको एचसीएफ इसी संख्या का।
तो एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, पहले क्या है संख्या 15, तो इस तीनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, अलग अलग लिखेंगे। फिर क्या है दूसरी 20, फिर कितना है 45। अब इन सब के अलग अलग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इन संख्याओं के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर एचसीएफ बराबर, तो यहाँ पर पहले कितने से काटेंगे, अब 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, तो यहाँ 3 5 15 और फिर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर क्या देखो इसको काटेंगे, इसके 2 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। अब इस 45 के कटेंगे तो जो कितने से जाएगा 3 से जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15, फिर कितना आ जाएगा 3 5 15, फिर आ जाएगा 5 एकम 5। अब इनके क्या कर लिए है हमने, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एचसीएफ बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 15, फिर क्या लिखेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 3 गुणे 5 है, फिर कितनी है संख्या 20 है, तो 20 के क्या आए हैं अभाज्य गुणन, 2 गुणे 5 आए हैं। फिर 45 के क्या गुणनखंड आए हैं, 3 गुणे 5 आए हैं। आपने इतना कर लिया है। अब आपको इसमें देखना है तीनों में क्या कॉमन है। देखो इसमें क्या है 3 है, तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है नहीं, इसमें देखो 2 अकेले इसमें है, लेकिन आपको 5 तीनों में दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे होंगे, तीनों में 5 दिख रहे हैं। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी क्या है 5 है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एचसीएफ बच्चों 5, जी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब आपको दूसरी विधि बताते हैं कि दूसरी विधि से कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन लिया है 40 और 90 का एचसीएफ निकालें, तो इसको किस विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 90, 90 40 से क्या है बड़ी है, तो यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 90 40 से क्या है बड़ी हैगी, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 40 का 90 में भाग देंगे, क्या करेंगे 40 का 90 में भाग देंगे, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा 2 बार, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अभी भाग किस में दिया था 40 का 90 में दिया था, अब जिस शेष बचे 10, तो 10 का भाग किस में देंगे, इसमें 40 में देंगे। जी आपको करना है, क्या करना है, अभी 40 का भाग दिया था 90 में, शेष कितना बचा है 10, अब 10 का भाग देंगे किसमें 40 में, तो 10 चौको कितना हो जाएगा 40। जब तक भाग देना पड़ता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तो यहाँ पर देखो 0 आ गया है, यानी कुछ नहीं बचा है, तो जी क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, जी अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर जल्दी से कर दीजिए।